Hello everyone, in this video we are going to see security challenges posed by mobile devices. क्या होता है कि मोबाइल डिवाइसेस इजी टू हैंडल रहते हैं, कैरी करने के लिए इजी रहते हैं, तो उनका सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहेगा तो वो वल्नरेबल टू हैक रहता है, प्रोन टू हैक रहता है, उसको हैक कर सकते हैं। सो इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फिजिकल सिक्योरिटी। कोई भी मोबाइल डिवाइसेस हो तो उनकी फिजिकल सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल हम लोग इधर उधर कैरी करते हैं, तो वो चोरी होना या फिर ब्रेक होना या फिर गिर जाना, पानी गिरना उसके ऊपर या फिर फायर के अंदर उसका बर्न हो जाना, दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडीज रेगुलरली अपने लाइफ में आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल यूजर लॉगिंग। मल्टीपल यूजर लॉगिंग में क्या होता है कि एक ही डिवाइस पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी का लैपटॉप है या फिर स्कूल में एक लैपटॉप रहता है या फिर कंप्यूटर रहता है, उस पे मल्टीपल यूजर आते जाते, कुछ तो सर्च किया चले गए, दूसरा आया सर्च किया चले गए, कुछ इंफॉर्मेशन लिया चले गए, ऐसा होता जाता है। तो मल्टीपल यूजर लॉगिंग भी एक सिक्योरिटी चैलेंज है मोबाइल डिवाइसेस के सामने। नेक्स्ट इज सिक्योर डेटा स्टोरेज। हम लोग अगर अपना डेटा एज इट इज सेव करते रहते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे, तो अगर किसी ने देख लिया या फिर मोबाइल डिवाइस एक्सेस कर लिया तो उसको ये डेटा एज इट इज मिल सकता है। सो हम लोगों को ऑलवेज इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज करके डेटा स्टोर करना चाहिए या फिर मोबाइल को लॉक लगा के रखना चाहिए, जैसे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के पास ना पहुंचे, आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी के हाथ में ना लगे। नेक्स्ट इज मोबाइल ब्राउजिंग। ब्राउजिंग करते टाइम हमेशा HTTP यस सिक्योर्ड वेबसाइट्स को ब्राउज करना चाहिए। अनवांटेड अननेसेसरी अनइथिकल वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए, जहां से हम लोग मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं। ये वेबसाइट मोस्टली वल्नरेबल टू हैक रहते हैं, प्रोन टू हैक रहते हैं, तो उससे हम लोगों के डिवाइसेस में वायरस आ सकता है। तो ऐसे वेबसाइट्स को ब्राउज नहीं करना चाहिए अपने मोबाइल डिवाइसेस से। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन आइसोलेशन। जब हम लोग प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि ये एप्लीकेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कैलकुलेटर डाउनलोड कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, और वो अपने लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है या फिर आपके स्टोरेज डिवाइसेस गैलरी का एक्सेस मांग रहा है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन वल्नरेबल टू हैक हो सकते हैं या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने वाला एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर इसकी वजह से आपके फोन पे वायरस वगैरह आ सकता है। तो ऐसे एप्लीकेशन से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट इज अपडेट। क्या करता है सिस्टम अपडेट? रेगुलरली आपके सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश करता है। अगर कुछ ड्रॉबैक्स है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर आपके सिस्टम में कुछ कमियां है, सिक्योरिटी ब्रीचेस है या फिर बग्स है, तो इनको इम्प्रूव करने का काम रेगुलरली होता जाता है सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, उनकी तरफ से रेगुलरली सिस्टम अपडेट्स डाले जाते हैं। तो हमेशा आपका डिवाइस सिस्टम अपडेटेड रहना चाहिए। नेक्स्ट इज मोबाइल डिवाइस कोडिंग इश्यूज। क्या हो सकता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कुछ इशू हो, जिसने मोबाइल बनाया उस कंपनी ने ही कुछ मालवेयर फिक्स किया हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट 2-3 वीडियोस में देखा कि सिम्बेनियन ओएस जो होता है वो प्रोन टू हैक होता है। उसमें हमेशा फर्स्ट अटैक जो परफॉर्म किया है वो सिम्बेनियन ओएस पे ही परफॉर्म किया गया है। तो उसमें कोडिंग इश्यूज थे, कुछ तो सिक्योरिटी इश्यूज थे, उसकी वजह से उस पर अटैक परफॉर्म किया जाता था। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ अटैक्स। ये सबसे इजी तरीका है किसी के सिस्टम को एक्सेस करने का या फिर किसी के सिस्टम में मालवेयर ट्रांसफर करने का। जैसे कि हम लोग पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं और वहां पे ब्लूटूथ ऑन किया या फिर वाईफाई ऑन किया, तो मल्टीपल लोगों का ब्लूटूथ वाईफाई ऑन ही रहता है। और नाउडेज ऐसे डिवाइसेस भी आए हैं कि जैसे कि ईयरबड्स हो सकते हैं कान में जो डाल के रखते हैं, उनकी वजह से हमेशा आपको ब्लूटूथ ऑन ही रखना पड़ता है। तो ब्लूटूथ से मालवेयर ट्रांसफर करना, स्क्रिप्ट ट्रांसफर करना, ऐसे अटैक परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मालवेयर ऑन द राइज। मालवेयर ऑन द राइज में क्या होता है कि नाउडेज मालवेयर भी बढ़ रहे हैं, रेगुलरली अपडेट होते जाते हैं, तो इसकी वजह से आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत ईजी हो गया है और आपके डिवाइस का एक्सेस लेना बहुत ईजी हो गया है। तो मालवेयर रेगुलरली अपडेट होते जाते हैं, तो हमें हमेशा सिक्योर रहना है। नेक्स्ट इज सीरियस ट्रीट्स इन न्यू फीचर्स। जैसे कि न्यू फीचर्स मोबाइल में हमेशा आते हैं, जैसे कि NFC होता है, टैप टू पे कार्ड के लिए टैप टू पे ऑप्शन होता है, या फिर पहले जो चाइनीज ऐप थे शेयर इट वगैरह, उसमें से हम लोग वायरस ट्रांसफर कर सकते थे या फिर वायरस ट्रांसफर हो सकता था, या फिर उसका जो डेटा स्टोरेज होता है वो किसी सर्विसेज के पास होता है, उनके प्राइवेसीज पॉलिसीज अलग रहती है, तो वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सीरियस ट्रीट्स इन न्यू फीचर्स भी इसके अंडर आ जाता है मोबाइल डिवाइसेस के सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूनिवर्सिटी या फिर इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाउ टू इंश्योर योर मोबाइल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपके मोबाइल सिक्योर है या फिर सिक्योर रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
तो ऑलवेज पासवर्ड प्रोटेक्ट योर फोन। आपके फोन को फिजिकल सिक्योर रखने के लिए या फिर किसी के एक्सेस से दूर रखने के लिए आपको हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, और किसी को बताना नहीं है पासवर्ड। नहीं तो मोस्ट कॉमन पासवर्ड होता है कि 1 2 3 4 रखा, और हर किसी के हाथ में अगर वो फोन जा रहा है वो इजीली 1 2 3 4 डाल के वो खोल रहा है। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए, आपके जो क्रेडेंशियल्स है वो स्ट्रांग रखने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज रीड द टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। हम लोग अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको हमेशा रीड करना चाहिए, उसमें क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, टर्म्स एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देते हैं एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा वो टर्म्स एंड पॉलिसीज रीड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओनली डाउनलोड सेफ एप्स। ये तो कॉमन है, हमेशा सेफ रिसोर्सेज से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए, वो सेफ है कि नहीं देखनी चाहिए, उसके टर्म्स एंड पॉलिसीज क्या है वो पहले ही जानना चाहिए डाउनलोड करने से पहले। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ द ब्लूटूथ। मैंने पहले बोला कि ब्लूटूथ एक मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल डिवाइसेस के अंदर एंट्री करने का। नेक्स्ट इज इनक्रिप्ट योर फोन। आपका जो डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको इनक्रिप्ट करके या फिर पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज सेटअप रिमोट लोकेट वाइप। इसमें क्या होता है कि आपके डिवाइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल का एक फीचर होता है कि फाइंड माई डिवाइस या फिर ट्रैक माई डिवाइस। इसमें क्या होता है कि अगर आपका डिवाइस ऑन है तो उसमें से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग दूसरे डिवाइस से डिलीट कर सकते हैं, ईमेल लॉगिन करके या फिर कुछ अदर फीचर्स यूज करके। तो ऐसे फीचर्स हमेशा ऑन रखने चाहिए। बाय मिस्टेकली आपसे अगर आपका मोबाइल गिर गया है या फिर चुराया है, तो आप आपके मोबाइल को अलार्म बजा सकते हैं या फिर उसको लोकेट कर सकते हैं या फिर उसका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैकअप योर डेटा। अगर आपके डिवाइसेस पे कोई ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको बैकअप करके किसी अदर डिवाइसेस पे रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपका फिजिकल डिवाइस किधर ब्रेक हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो आपको आपका डेटा मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट जेल ब्रेक और रूट यूर मोबाइल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आदत रहती है कि कुछ अलग फीचर्स डाउनलोड करके देखना, कुछ अलग थीम्स डाउनलोड करके देखना, कुछ अलग ओएस डाउनलोड करके देखना अपने फोन पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की है उसको ब्रेक लग जाता है, और वो जो सिक्योरिटी पॉलिसीज जो रहती है उनको ब्रेक हो जाते हैं, और आपके डिवाइसेस में वायरस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमेशा अपना सिस्टम अपडेटेड रखना चाहिए, रिसेंट अपडेटेड के साथ इसे ऑपरेट करना चाहिए। जैसे कि जो सिक्योरिटी बग्स या फिर कुछ इश्यूज जो रहते हैं उनको सॉल्व किया जाता है अपडेट्स में। तो आपका डिवाइस हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। डाउनलोड एंटी मालवेयर एंटीवायरस टूल्स इन अवर मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस। तो ये तो कॉमन है, हमेशा रखना चाहिए अपने डिवाइसेस में एंटी मालवेयर एंटीवायरस टूल्स। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि यूज पब्लिक वाईफाई विद कॉशन। पब्लिक वाईफाई पे अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो देन फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। या फिर आप जो सर्फिंग जो भी कर रहे हो उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपका वीपीएन ऑन करना चाहिए। जैसे कि 12 पॉइंट में बताया गया है कि अगर पब्लिक वाईफाई को यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।